मैं कहूँगा ये एक्स्ट्रा जुडिशियल इन्फ्लुएंस है। वेस्ट बंगाल सीएम ने खुद एक्यूज्ड पर्सन्स और डिपेंडेंट और रेस्पोंडेंट होके और भी गड्ढे में गिर गई, क्योंकि जिस प्रोग्राम में जैसे उन्होंने पब्लिकली एक्यूज्ड पर्सन और रेस्पोंडेंट होके सीजीआई के सामने पब्लिकली ये मैटर कर दिया, उससे उन्होंने इन्फ्लुएंस कर रहे थे, यही साबित होगा। क्योंकि वो जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट का नया भवन का उद्घाटन था, प्रोटोकॉल तोड़ के पॉलिटिकल स्लोगन लगा के, इवन बीच में एक बार तो उन्होंने बोली वी आर अंडर योर कस्टडी। तो इसके मतलब होता है कोर्ट का कस्टडी, ये सीएम का मुंह से निकल रहा है बातें, ये कोई टॉम डिक एंड हैरी का मुंह से नहीं निकल रहे हैं। इसके मतलब है कि उन्होंने सरेंडर कर रही है वर्बली, उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर ले रही है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीजीआई से कहा है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय के सीजीआई को अब देश की न्यायपालिका के साथ साथ अब संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करनी चाहिए, और जिस तरीके से एजेंसियां लोगों को निशाना बना रही है इस बात से भी बचाना चाहिए। तो सर, आप तो संविधान के जानकार हैं, आप ममता बनर्जी के बयान को किस तरीके से देख रही हैं कि पहले वो आईपैक के मामले में पहले ही फंसी हुई हैं, जिस तरीके से वो फाइल लेकर चली गई, और अब वो एजेंसियों के ऊपर सवाल उठाते हुए सीजीआई से अब मदद मांग रही हैं? मैं कहूँगा ये एक्स्ट्रा जुडिशियल इन्फ्लुएंस है। वेस्ट बंगाल सीएम ने खुद एक्यूज्ड पर्सन्स और डिपेंडेंट और रेस्पोंडेंट होके और भी गड्ढे में गिर गई, क्योंकि जिस प्रोग्राम में जैसे उन्होंने पब्लिकली एक्यूज्ड पर्सन और रेस्पोंडेंट होके सीजीआई के सामने पब्लिकली ये मैटर कर दिया, उससे उन्होंने इन्फ्लुएंस कर रहे थे, यही साबित होगा। क्योंकि वो जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट का नया भवन का उद्घाटन था, प्रोटोकॉल तोड़ के पॉलिटिकल स्लोगन लगा के, इवन बीच में एक बार तो उन्होंने बोली वी आर अंडर योर कस्टडी। तो इसके मतलब होता है कोर्ट का कस्टडी, ये सीएम का मुंह से निकल रहा है बातें, ये कोई टॉम डिक एंड हैरी का मुंह से नहीं निकल रहे हैं। इसके मतलब है कि उन्होंने सरेंडर कर रही है वर्बली, उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर ले रही है। और जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बचाने का और डेमोक्रेसी बचाने का, इवन उन्होंने जुडिशियरी बचाने का भी जिक्र कर दिया, तो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी जो सिटिंग जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो कलकत्ता हाई कोर्ट में एक टाइम जजेस थे, इन लोगों का प्रेजेंस में, कलकत्ता हाई कोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस का प्रेजेंस में और यूनियन लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल जी का प्रेजेंस में जो ये हल्ला बोल कर दिया, इससे अगले जो हियरिंग है 3 फरवरी, ये पॉइंट अगर यूनियन ऑफ इंडिया का पक्ष, ईडी का पक्ष कोर्ट में रखे, तो अभी तो हियरिंग जस्टिस पीके मिश्रा जी का कोर्ट में चल रहा था, तो चीफ जस्टिस इसमें क्या करेंगे? तो प्रभावित करने का जो ये एक्स्ट्रा जुडिशियल जो अदालत बहिर्भूत जो तरीका है, अपना पद का दुरुपयोग करके इसका संज्ञान कोर्ट ले लेंगे। और जो ऑलरेडी हियरिंग में पिछले दिन 1 घंटे के ऊपर हियरिंग हुआ, 1 से 1.5 घंटा, और जो ऑर्डर पास हुआ नेक्स्ट 3 फरवरी हियरिंग है, जिसके अंदर रिप्लाई देने बोले हैं विथ एफिडेविट पश्चिम बंगाल सरकार को, उसमें तो इतना हियरिंग में सब कुछ आ गया, सब कुछ मिनती था। प्लस अभी इन्होंने पैर पकड़ के मिनती कर रही है, हालांकि जोर आवाज़ से और अपना जज्बा दिखा के वेस्ट बंगाल सीएम ये दिखा के इन्होंने बोल रही थी, और लास्ट में पॉलिटिकल स्लोगन भी दे रही थी। ये बेसलेस है, ये इनका मैडनेस है। क्योंकि ये पश्चिम बंगाल में किसी भी एजेंसी की जांच होती है तो ममता बनर्जी उसे यही क्यों कहती हैं कि ये एजेंसी जानबूझकर पार्टी के लोगों को टारगेट कर रही है या बदनाम किया जा रहा है? ये कोर्ट में बोलने का तो कोई हमने सुना नहीं। कोर्ट में सिर्फ मैटर उठा था, ये लैंडेड काउंसिल कपिल सिब्बल जी बताते वेस्ट बंगाल में चुनाव है, चुनाव के अंदर कैसे ऐसे रेड होता है, और 2024 का फरवरी के बाद 2026 का जनवरी में इतना दिन कैसे लग गया रेड होने में। तो इसका जवाब में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साफ साफ बता दिया, देयर इज़ नो इलेक्शन इन वेस्ट बंगाल। तब कपिल सिब्बल जी थोड़ा गुस्सा हो गए, बोले माय लॉर्ड दिस इज़ द लेवल ऑफ देयर इन्फॉर्मेशन, ये इन लोगों को जानकारी नहीं है कि अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव है। तब ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस पीके मिश्रा जी बोला नॉट येट नोटिफाइड, अभी भी इलेक्शन कमीशन नोटिफाई नहीं किया है। तो ये अभी चुनाव होगा ये सोच के लोग बोल रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं। अगर प्रेसिडेंट्स रूल लग जाए तो क्या करेंगे? जैसे मैं भी प्रेसिडेंट्स रूल का रिपोर्ट देने के लिए स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी यूनियन ऑफ इंडिया के रूप में काम करता हूँ। इवन नेशनल इमरजेंसी दिल्ली के ऊपर 2024-25 में भी स्टेट इमरजेंसी विथ फाइनेंशियल इमरजेंसी का रिपोर्ट मैंने फॉरवर्ड करके रखा था, हालांकि ये लगाया नहीं गया। और पोस्ट पहलगाम में ऑपरेशन
सिंदूर जब जंग लग गया था, जंग लगने से आर्टिकल 352 लागू हो जाता है, तो नेशनल इमरजेंसी विथ फाइनेंशियल इमरजेंसी 360, क्योंकि जंग लगेगा तो इकोनॉमी ध्वस्त होगा, प्लस डोनाल्ड ट्रंप का ट्रेड वॉर चल रहा है, उसका रिपोर्ट फॉरवर्ड कराया था। तो इसी हिसाब से ये जो सब क्लेम्स है, अगर प्रेसिडेंट्स रूल का रिपोर्ट गवर्नर से आ जाता है, मैं अभी कुछ फाइल नहीं किया, तभी मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, सबके सामने बोल रहा हूँ, फाइल हम अगर रिपोर्ट कर देते वेस्ट बंगाल के ऊपर तो चुपचाप रह जाते, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट पहुँच जाता। जी कह रही है मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। हाँ, मीडिया ट्रायल के बारे में बताया, लेकिन इसका जवाब तो उनका वकील ने ही खुद मुंह में बोल दिए। कपिल सिब्बल जी के साथ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का काफ़ी मीठा बहस हुआ कोर्ट रूम के अंदर। उसमें ये बताया गया, तुषार मेहता जी पहले कोर्ट को प्रे किया, रिक्वेस्ट किया कि इसी हियरिंग में जो जो एडवोकेट्स पार्टिसिपेट कर रहा है ये मीडिया के सामने कुछ ना बोले, कोई डिबेट डिस्कशन में ना आए। तो उसका जवाब में कपिल सिब्बल जी थोड़ा गुस्सा हो गए, बोले माय लॉर्ड, मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूँ या यूट्यूब चैनल में मेरा प्रोग्राम होता है, इसके लिए रिएक्ट करके आजकल हर हियरिंग में तुषार मेहता जी मेरा खिलाफ ये पॉइंट बोल रहे हैं, तो इसके साथ साथ तो फिर ये भी ऑर्डर दिया जाए, ये भी सर्कुलर जारी कर दिया जाए कि ईडी या सीबीआई कोई मीडिया नॉन मीडिया का पर्सनल को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन नहीं लीक करेंगे। तब बोला कि ऐसे कोई कानून नहीं है, इसके ऊपर बहस हुआ। तो तब अल्टीमेटली कपिल सिब्बल जी बताए, माय लॉर्ड, एक बार ऑर्डर जब पास हो जाता है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाता है, उसके ऊपर कोई भी चर्चा करेंगे, कोई भी मीडिया में जाएंगे। तो अगर सीएम बोल रही है मीडिया ट्रायल, तो उनका ही एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में ये पिटिशनर जो है, रेस्पोंडेंट जो है, रेस्पोंडेंट नंबर 1 है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, रेस्पोंडेंट नंबर 2 है सीएम मिस ममता बनर्जी एंड ऑल्सो टीएमसी चेयरमैन मिस ममता बनर्जी, जिनका काउंसिल है कपिल सिब्बल, और रेस्पोंडेंट नंबर 3 है वेस्ट बंगाल पुलिस एक्सेट्रा। तो अब उनका 1 और 3 का काउंसिल है अभिषेक मनु सिंघवी जी। तब रेस्पोंडेंट नंबर 2 सीएम ममता बनर्जी, उनका काउंसिल ही खुद कोर्ट में बता दिया कि एक बार ऑर्डर पास हो जाता है और अपलोड हो जाता है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर कोई भी चर्चा कर पाएगा। तो जो हियरिंग हो रहा है कलकत्ता हाई कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट का हो, ये एक बार ऑर्डर होकर नोटिस हो गया, नोटिस का ऑर्डर हो गया, फर्दर रिप्लाई आएगा, या सिंगल जज ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने क्या क्या हुआ, तो उसके ऊपर मीडिया चर्चा करेंगे। मीडिया, और आपका इसमें आ रहा हूँ, मीडिया है डेमोक्रेसी का 4th पिलर, तो मीडिया क्यों चर्चा नहीं करेंगे? विदाउट इन्फॉर्मेशन जो इन्फॉर्म्ड ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन क्रिएटेड नहीं होता है। ये फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19(1) का ये पार्ट है। ये कई सारे जजमेंट में आया है, विद रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, गाली गलौज ना दे, उल्टा पुल्टा कुछ ना बोले, डिफेम ना करे। तो इसमें मीडिया को बाहर रख के आप डेमोक्रेसी कैसे चलाओगी? वो डेमोक्रेसी का जो उन्होंने जिक्र कर रहे हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर है, तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन भी के अंदर डेमोक्रेसी आता है। तो इन्होंने सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी बात, दिमाग गया है। अभी कुछ देर पहले आपने इलेक्शन की जिक्र किया है, इलेक्शन को लेकर ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी के ऊपर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार से महाजंगल राज जा चुका है, अब बंगाल की बारी है, क्योंकि 15 साल ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में रहे, वो महाजंगल राज था जिस तरीके से महिलाओं के खिलाफ भी काफी भ्रष्टाचार। ये है उत्तर प्रदेश, जहां सदियों पुरानी विरासत आज भी सांस लेती है। काशी की घाटें जहां समय ठहर जाता है, अयोध्या जहां आस्था दिव्य प्रकाश बन जाती है, भगवान श्री राम की जन्मभूमि जहां पहचान, गौरव और संस्कार एक साथ खड़े हैं। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हमारी पहचान, और पहचान को संजोकर आगे बढ़ना यही है नया उत्तर प्रदेश। विरासत को संभालना आसान है, पर विरासत के साथ विकास, यही असली नेतृत्व है। और इस संकल्प को पूरा कर रहे हैं एक दृढ़ नेतृत्व, योगी आदित्यनाथ। विरासत भी सुरक्षित, विकास भी सुनिश्चित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने स्पष्ट कहा है, विकास से विरासत तक का सफर अब रुकने वाला नहीं। काशी विश्वनाथ धाम से राम मंदिर तक धरोहरों को मिला आधुनिक सम्मान। 11 प्राचीन किले, महल बने पर्यटक के नए केंद्र। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से मैनपुरी की सोन पापड़ी और मथुरा का पेड़ा अब दुनिया की थालियों में सजा। स्थानीय पहचान, वैश्विक उड़ान। आज उत्तर प्रदेश में 22 एक्सप्रेसवे, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, लाखों रोजगार, उभरते स्टार्टअप्स।
10 लाख नए उद्यमी, आत्मनिर्भरता की नई कहानी, गरीबी मुक्त अभियान, जीरो पॉवर्टी का संकल्प, क्राइम जीरो, इन्वेस्टमेंट की जीरो टेंशन, स्पीड भी सेफ्टी भी, ये है योगी का यूपी मॉडल। विरासत सुरक्षित, विकास निर्बाध, गांव शहर आधुनिक और अर्थव्यवस्था मजबूत, यही है योगी का मॉडल, यही है नया उत्तर प्रदेश। संस्कृति हमारी ताकत, विकास हमारा संकल्प। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विजन, हम राम की विरासत को संजोएंगे, काशी को और भी ज्यादा चमकाएंगे और हर गांव हर शहर को आधुनिक बनाएंगे। विरासत से विकास, यही हमारा मंत्र है, हमारा वादा है। सबका साथ, सबका विकास और अब सबका विश्वास। उत्तर प्रदेश जहां विरासत और विकास साथ चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में नया उत्तर प्रदेश, गौरवशाली उत्तर प्रदेश। जय श्री राम, जय उत्तर प्रदेश। ये पॉलिटिकल जो आरोप प्रत्यारोप चुनाव आ रहे हैं, इसमें मैं नहीं घुसूंगा, लेकिन मैं तो खुद यूनियन ऑफ इंडिया का स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी के। मुझे लगता है कि एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी लगातार सवाल उठा रही हैं। वो ये कहती हैं कि हमारे वोटर, वो सब जुडिस है, एसआईआर भी सुप्रीम कोर्ट तक आ चुका है। लेकिन आपका पिछले सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ, इसमें तो मैं यूनियन का मैं कसूर देखूंगा, क्योंकि मैं जब 2020 में 757 पेज का प्रेसिडेंट रूल लगाने का डॉसियर भेजे थे, होम मिनिस्ट्री में आया था, तब इन लोगों ने क्यों नहीं लगाया? तब यूनियन होम मिनिस्टर सराहनीय कदम पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन का बोल के बैक ट्रैक कर गया था। 200 सीट जीतेंगे, जीते थे 77, कम होके 70 के नीचे आया। तो वो 5 साल पहले लगा देते तो आज का स्थिति पैदा नहीं होता। 5 साल का मिस गवर्नेंस इनने चलने दिया। तो ये जो अन्याय जो करता है और अन्याय जो झेलता है, ये रविंद्रनाथ टैगोर बोल के गए हैं कि दोनों का बराबर सजा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।